हेलो एवरीवन। आज ग्रामर सेक्शन में हम लोग भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी बातों को प्रकट करता है, अपने भावों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। सबको पता है कि मनुष्य एक समाज में यानी झुंड में रहने वाला प्राणी है और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसे जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे भाषा कहते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कभी कभी मनुष्य मुंह पर उंगली रखकर दूसरों को बोलने से मना करता है, गर्दन या सिर हिलाकर अपनी सहमति जताता है, हाथ हिलाकर जाने वाले को विदा करता है, लेकिन यह भाषा का मान्य रूप नहीं है। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि संकेतों को ही भाषा माना गया है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर मुंह पर उंगली रखकर मना करना या गर्दन हिलाकर सहमति जताना, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्रियाकलाप हमारी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती हैं और मनुष्य के मुख से निकलने वाले सार्थक ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा जाता है। यानी मनुष्य जो कुछ बोलता है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। इस अर्थ के आधार पर ही हम समझते हैं कि वो भाषा का आदान प्रदान कर रहा है। परंतु अगर जानवरों की आवाज़ों को देखा जाए, किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ को देखा जाए, किसी रोने की आवाज़ को देखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे हम भाषा का मान्य रूप नहीं कर सकते हैं। वो केवल एक ध्वनि होती है जो कि हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए देखते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का मौखिक रूप ही मुख्य होता है और यही भाषा का मूल रूप कहलाता है। यानी मनुष्य के जीवन की शुरुआत बोलने से ही होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो रो कर गा कर यानी आवाज़ के द्वारा ही अपने आने की सूचना देता है या अपने बारे में बताता है और धीरे धीरे इन्हीं आवाज़ों के द्वारा उसके बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बोलना मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। सबसे पहले वो अपने विचारों को बोलकर ही प्रकट करता है। आधुनिक काल में भी वह अपने आसपास स्थित साथियों से मौखिक भाषा द्वारा ही व्यवहार करता है और आज के समय में भी मनुष्य जो है बोलकर ही अपनी बातों को प्रकट करता है, फिर चाहे वो फ़ोन के द्वारा हो या सामने बातचीत हो या किसी नाटक के माध्यम से हो। कई सारी ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा बोलकर मनुष्य अपनी बातों को प्रकट करता है। तो यहाँ पर मौखिक भाषा के कौन कौन से उदाहरण हैं देखते हैं। संवाद यानी बातचीत, भाषण, वाद विवाद, काव्य पाठ, कविता का पाठ, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के दृश्य श्रव्य कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आपके ड्रामा, फिल्म और समाचार आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा के विकास क्रम में मौखिक रूप के बाद लिखित रूप का स्थान आता है। सबसे पहले बोलने की शुरुआत होती है, सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है और उसके बाद उसके लिखने की शुरुआत होती है। यानी जब कोई व्यक्ति ढंग से बोलना सीख जाता है उसके बाद ही उसकी लिखने की प्रक्रिया, उस बच्चे की लिखने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं और जैसा आप उच्चारण करते हैं वैसा ही आप अपनी कॉपी में लिखते हैं। हिंदी में अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो जैसा सुन रखे होते हैं आसपास के लोगों से, जैसे बातें करते हैं उसी ढंग से अपना आंसर वो अपनी कॉपी में लिखते हैं। अगर वो अपने आसपास लोगों से किया को किया कर देते हैं तो कॉपी में भी वही लिख के आते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने का सबसे बड़ा माध्यम ये है कि आप अपना उच्चारण सही रखें। यानी बोलने का ढंग जब आपका सही होगा तभी आप उसको सही ढंग से लिख पाएंगे। लिखने के लिए आपके बोलने का ढंग हमेशा सही होना चाहिए। तो देखें तो लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो अनुभव हैं, उन्हें हम भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकें और उन्हें एक स्थायी रूप दे सकें जिसे आने वाली पीढ़ी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सके। और लिखित भाषा के उदाहरण आपके हैं न्यूज़पेपर, कविता, डायरी, कथा कहानी, उपन्यास, निबंध, चिट्ठियाँ, ये सारे आपकी वस्तुएं जो हैं या ये सारे उदाहरण आपके लिखित भाषा के उदाहरण कहलाते हैं।